साल 2024 का हुआ शानदार आगाज। रविवार को आधी रात घड़ी की दोनों सुइयों के 12 पर पहुंचते ही जश्न शुरू हो गया। देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों के साथ गांव कस्बों में भी लोगों ने नए साल का किया जश्न। साल 2023 की विदाई और नए साल का स्वागत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले किया गया। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड का स्काई टावर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस आतिशबाजी से बिल्कुल नहा उठा। न्यू ईयर के मौके पर देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट, कनॉट प्लेस सहित तमाम अहम जगहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। गाड़ियों की हुई सघन चेकिंग। राजधानी दिल्ली में लोगों ने ठंड और कोहरे के बीच नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपने शबाब पर दिखा। जुहू बीच, बांद्रा, रिलिक गेट और इंडिया गेट लोगों ने नए साल का जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में नए साल का स्वागत करने के लिए लोग भीड़ उमड़े और लोगों ने जमकर डांस किया। चेन्नई में भी नए साल के सेलिब्रेशन देर रात तक चला और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए जमकर डांस किया। आईटी सिटी बेंगलुरु में भी नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए नजर आए। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देर रात तक चला न्यू ईयर सेलिब्रेशन। शहर के दिल हजरतगंज में डीजे की धुन पर थिरकते लोगों ने किया साल 2024 का स्वागत। पहाड़ों की रानी शिमला में न्यू ईयर का जश्न अलग अंदाज में दिखा। शिमला के मशहूर मॉल रोड पर पर्यटकों ने धमाकेदार अंदाज में नए साल का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू ने भी मॉल रोड पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। नए साल के जश्न में मुख्यमंत्री लोगों के साथ डांस किया। देसी और विदेशी सैलानियों के पसंदीदा स्पॉट गोवा में शानदार आतिशबाजी के लिए 2024 का हुआ वेलकम। ओडिशा के भुवनेश्वर और कर्नाटक के हुबली में भी हुई जमकर आतिशबाजी। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में आम लोगों के साथ पुलिस वालों ने भी नए साल सेलिब्रेट किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और आंध्र प्रदेश डीजीपी ने केक काटकर सहयोगी पुलिसकर्मियों को नए साल की बधाई दी। झारखंड की राजधानी रांची में फ्राई लाल चौक इलाके में हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने नए साल का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में भी करकराती ठंड के बावजूद न्यू ईयर का जश्न अपने सवाब पर दिखा। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक पर्यटकों ने नए साल के मौके पर जमकर धमाल मचाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई शहरों में न्यू ईयर के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा देखी गई। कोलकाता के अलावा त्रिपुरा के अगरतला में भी पुलिस जवान मुस्तैद दिखाई दिए। नए साल के मौके पर नागपुर पुलिस ने ट्रैफिक रूल फॉलो करने की अनोखी पहल की। पुलिसकर्मियों ने लोगों को फूल देकर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की अपील की। दिल्ली के झंडेवाला स्थित मां के मंदिर में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अमृतसर के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में साल के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ा। गोल्डन टेम्पल सहित देश के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में लोगों ने नए साल के मौके पर मत्था टेका। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगा भक्तों का तांता। नए साल के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन ने किए हैं सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी नए साल के मौके पर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु लोगों ने नए साल में खुशहाली, शांति और भाईचारे की प्रार्थना की। केरल के सुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में साल के अंतिम दिन लगा भक्तों का तांता। सालाना मंदिर यात्रा की समाप्ति 15 जनवरी को होगा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में साल के आखिरी दिन भक्तों का लगा तांता। नए साल में अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर लोगों ने पूजा अर्चना की। बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने नए साल के मौके पर जमकर किया डांस। रामगढ़ ताल लेक पर हुआ रवि किशन का प्रोग्राम। चंडीगढ़ में भागरा और नागारों की धूम के बीच न्यू ईयर का हुआ सेलिब्रेशन। मशहूर पंजाबी सिंगर हरभजन मान ने नए साल के जश्न को अपने दिलकश आवाज से दोगुना कर दिया। देश के बड़े शहरों के साथ साथ ही छोटे शहर, कस्बे और गांव में भी नए साल को लोगों ने अपने अंदाज में स्वागत किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का आसमान आतिशबाजी से रंगीन दिखा। लोगों ने एक दूसरे को भी विश किया।
31 दिसंबर की आधी रात से 2 जनवरी की सुबह तक चलने वाली न्यू ईयर मस्ती में पड़ सकता है खलल। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश की दी है चेतावनी। आज से देश में बदल गए कई नियम। आईटीआर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी तारीख। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। देश में आज सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियम में होगा बड़ा बदलाव। नए साल में अब सिम कार्ड खरीदने के वक्त ग्राहकों को केवाईसी जमा करना होगा। साल 2024 के पहले दिन आज इसरो एक्सपोसैट सैटेलाइट करेगा लॉन्च। सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्चिंग। राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर आज से 450 रुपए में मिलेगा। सूबे के नई बीजेपी ने सरकार ने बनाने पर 500 की जगह 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में आज से सभी सरकारी महकमों और विभागों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीद होगी बंद। ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सुखबीर सिंह सुक्खू का निर्देश। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। जमीनों का रिकॉर्ड और रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए मोहन यादव सरकार की बड़ी पहल। दो 2023 के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। कहा, देश आत्मनिर्भरता की भावना से भरा हुआ, अब रुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में महामंथन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक वर्चुअली। परिषद की बैठक में मीटिंग में केजरीवाल को मिले ईडी नोटिस पर भी चर्चा हुई। राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा, घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। राम पूरे देश और विश्व के हैं और राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। राम के नाम पर हो रही है राजनीति। प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, अब तक कोई निमंत्रण नहीं आया, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। अयोध्या में सपना हुआ साकार। सजा प्रभु का दरबार। पुंछ में बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। का राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। का पीएम एक जगह तक सीमित ना रहे। अयोध्या में वो जो कर रहे हैं वो विकास से कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा है। केंद्र के खिलाफ सोशल मीडिया पर खड़गे का पोस्ट। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा, भाजपा के झूठ है सबसे मजबूत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा कारणों को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। मैं रात भर यहीं धरने पर बैठूंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के शेल्टर होम्स का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने शेल्टर होम में रह रहे लोगों को कंबल बांटे। नए साल के मौके पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने श्री चेंगलेमा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना किया। आंध्र प्रदेश के सुलूप्रेट में है ये मंदिर। मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिरों में आज से बदलेगी दर्शन व्यवस्था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 250 रुपए के टिकट पर फौरन दर्शन की व्यवस्था खत्म। कर्नाटक के मैंगलुरु में रविवार को आयोजित की गई बैलों की दौड़। राम लक्ष्मण जोड़ कुंबले कंभाला नाम से इस दौड़ का 7वां आयोजन था। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। जमीनों का रिकॉर्ड और रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए मोहन यादव सरकार की बड़ी पहल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तहरीके हुर्रियत पर लगाया बैन। यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित। गृह मंत्री अमित शाह बोले, घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था तहरीके हुर्रियत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा वृंदावन दौरा। वात्सल्य ग्राम में आयोजित सुकृष्टि महोत्सव में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों का दौरा। पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल को देंगे सौगात। तमिलनाडु की बाढ़ से हुई तबाही का ले सकते हैं जायजा। यूपी के नए डीजीपी प्रशांत कुमार आज संभालेंगे पदभार। डीजीपी बनने से पहले प्रशांत कुमार राज्य के एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर के थे और 1990 बैच के प्रशांत कुमार बिहार के सिवान के रहने वाले हैं।
उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर, तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से 2 जनवरी तक भारी वर्षा की चेतावनी, मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर जारी, उत्तर भारत के 19 जिलों में छाया कोहरा। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई और हवाई सेवा पर भी हुआ असर। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार के नवादा में बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत, बुजुर्ग महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। घटना 25 दिसंबर की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपियों ने पीड़िता को फुसलाया। बीएचयू के छात्रों ने गैंगरेप के 3 आरोपी को अरेस्ट किया। सभी बीजेपी आईटी सेल के मेंबर, गन पॉइंट पर कपड़े उतरवा कर बनाया था वीडियो। महाराष्ट्र के थाने में रेप पार्टी का भंडाफोड़, मुंबई पुलिस ने मौके से 100 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में गंगा के बीच प्री वेडिंग शूट कर रहे कपल की जान खतरे में पड़ी, गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी में फंसा कपल। पीएम मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा, कल 2024 का पहला सूर्योदय होगा और भारत आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है। पीएम ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी, कहा इस साल देश ने नई उपलब्धियां हासिल की। पीएम ने कहा भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह, विकसित भारत का युवाओं को लाभ मिलेगा। देश में बढ़ रही फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी को लेकर बोले पीएम, क्षेत्र से जुड़े कोच और ट्रेनर्स की मांग भी बढ़ रही है। पीएम बोले भारत के ग्लोबल इनोवेशन रैंक में हुआ सुधार, ये इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं। इनोवेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आज भारत इनोवेशन का हब बन रहा है, जो इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास से रुकता है। पीएम बोले आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से लवरेज है, 2024 में देश को इसी भावना और मूवमेंट्स को बनाए रखना है। खंडवा में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, खंडवा में विकास की संभावनाएं बहुत, पीएम के नेतृत्व में किसी भी क्षेत्र के काम में कोई कमी नहीं रहेगी। भावना विकास की बहुत है और खंडवा जिले में तो जितना हो सकता उतना हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी और खास करके निमाड़ का बेल्ट तो और आगे जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में विधानसभा के अध्यक्ष पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विधायकों ने मुझे एमपी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, कहा हम जनता के बीच रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। मंत्री की शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के द्वार में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड प्रशासन श्रद्धालुओं को स्टिकर युक्त RFID दे रहा है। बिना स्टिकर श्रद्धालु को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। वैष्णो देवी मार्ग पर श्रद्धालुओं को रोकने के लिए विभिन्न स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन की मदद से रखी जा रही है नजर। नए साल के जश्न में फिर पड़ सकता है पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज से 2 जनवरी तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया, विभाग ने और आज और कल के लिए चेतावनी जारी की है। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में हल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना, वहीं विभाग ने आज से 3 जनवरी 2024 तक भारत के दक्षिणी हिस्से में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। देश में बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 743 नए मरीज सामने आए। हर घंटे देश में कोविड के 28 नए मरीज मिल रहे हैं। कुल एक्टिव केस 4097, राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त।
बिहार में कोरोना के 7 मरीज की पहचान हुई। पटना और गया में 3-3 मरीज, जबकि दरभंगा में 1 मरीज मिला। भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हुई। जम्मू में कोरोना ने दस्तक दी। कोरोना पॉजिटिव पहला मरीज मिला। होम आइसोलेशन में मरीज संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया गया। टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट अमिताभ बच्चन ने शो को हमेशा के लिए कहा अलविदा। 23 साल से अमिताभ बच्चन शो कर रहे थे होस्ट। रियलिटी शो बिग बॉस पर सलमान खान और धर्मेंद्र ने फिल्म एनिमल के फेमस सॉन्ग जमल कुडू पर किया शानदार डांस। वीडियो में बॉबी देओल के ग्लास बैलेंसिंग स्टेप दोहराते दिखाई दिए। अरबाज खान और शारा शादी के बाद पहली बार वेकेशन पर निकले। मुंबई एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी के साथ ससुराल जालंधर पहुंचे और खाने पीने के शौकीन कपिल शर्मा पत्नी के साथ मॉडल टाउन के फेमस हार्ट अटैक वाली देसी घी के पराठे खाते दिखाई दिए।